शादी के बाद भी कभी कभी कोई और हमें अच्छा लगने लगता है, पर असली खतरा अट्रैक्शन नहीं होता। असली खतरा होता है उस अट्रैक्शन को गलत डायरेक्शन में ले जाना। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ये सिचुएशन होती क्यों है, इसको कंट्रोल कैसे करें और अपनी मैरिज में स्पार्क वापस कैसे लाएं। अगर आप ये 7 पॉइंट्स समझ गए ना, तो आप अपना घर, अपना रिलेशनशिप और अपना पीस सब प्रोटेक्ट कर लोगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। शादी रूटीन बन जाती है और नया इंसान नोवेल्टी लाता है या लाती है। मैरिज के कुछ साल बाद रिलेशनशिप रूटीन बन जाता है। सेम बातें, सेम फाइट, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंसान नेचुरली नोवेल्टी यानी कि नई चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है। कोई न्यू पर्सन थोड़ा फ्रेश, थोड़ा एक्साइटिंग लगता है। ना वो तुम्हारे फ्लॉज जानता है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर। ये नोवेल्टी कभी कभी अट्रैक्शन क्रिएट कर देती है। ये ह्यूमन नेचर है, रॉन्ग नहीं। ये कंट्रोल कैसे करें? अपनी मैरिज की पुरानी मेमोरीज याद करो। फर्स्ट मीट, फर्स्ट ट्रिप, फर्स्ट फाइट, फर्स्ट स्माइल, सब कुछ। ये आपको याद दिलाएगा कि आपका कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग था और आपकी मेमोरीज कितनी ब्यूटीफुल हैं। इमोशनल कनेक्शन की कमी होती है। मैरिज में सब लोग फिजिकल या फाइनेंशियल लाइफ मैनेज कर लेते हैं, पर इमोशनल गैप रह जाता है। जब कोई थर्ड पर्सन आपकी बात ध्यान से सुन लेता है, आपको वैल्यू फील करवाता है या आपकी प्रॉब्लम्स जेन्युइनली सुनता है, तब वो कनेक्शन हार्ट को इंस्टेंटली पुल करता है। याद रखो, इंसान इमोशन से अट्रैक्ट होता है, लॉजिक से नहीं। वो रॉन्ग तब होता है जब हम अपने इमोशंस को डायरेक्शन दे देते हैं। इसका सॉल्यूशन है अपने आप से बोलो, ये फीलिंग टेम्परेरी है, डिसीजन मैं लूंगा, फीलिंग्स नहीं। जिस दिन आप ये समझ गए, उस दिन आप सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। एप्रिसिएशन की भूख सबको होती है। शादी के बाद लोग एक दूसरे को एप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। क्या बनाया, बिल्स भर दो, किड्स का होमवर्क करवा लो, लाइंस बदल जाती हैं। और जब कोई आउटसाइडर आपको एडमायर करे, नोटिस करे, एप्रिशिएट करे, तो दिल नेचुरली वार्म फील करता है। एप्रिसिएशन इक्वल टू अट्रैक्शन। अब इसे कंट्रोल कैसे करें? अपने पार्टनर से डेली 10 मिनट नो फोन इमोशनल टॉक रूल रखो। सिर्फ एक दूसरे की फीलिंग्स सुनो। नो जजमेंट, नो आर्ग्यूमेंट। ये 10 मिनट्स मैरिज को रिवाइव कर देते हैं। मैरिज में आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। शादी के बाद लोग पार्टनर, पेरेंट, अर्नर बन जाते हैं, पर खुद का वर्जन कहीं खो जाता है। कोई और इंसान जब आपकी पर्सनालिटी, ड्रीम और टैलेंट को नोटिस करता है, तो आपको वो पुराना मैं याद आ जाता है। उस आइडेंटिटी का कनेक्शन कभी कभी अट्रैक्शन बन जाता है, पर जिस दिन आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लोगे, टेम्पटेशन खुद ही कंट्रोल में आ जाएगी। फैंटेसी वर्सेस रियलिटी का गैप। शादी रियलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर, आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेस, और बाहर वाला इंसान फैंटेसी होता है। नो फाइट्स, नो बर्डन, बस स्वीट बिहेवियर। इंसान नेचुरली फैंटेसी की तरफ झुकता है क्योंकि वहाँ कंफर्ट मिलता है। बट रिमेम्बर, फैंटेसी ऑलवेज फील परफेक्ट क्योंकि वो इनकम्प्लीट होती है। याद रखो, रिलेशनशिप बोर्डम से नहीं, एफर्ट की कमी से खत्म होता है। जब आप एफर्ट करते हो, स्पार्क
ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन से डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। जब पार्टनर एक दूसरे से खुलकर बात करना बंद कर देते हैं तो रिलेशनशिप में एक इमोशनल वैक्यूम बन जाता है और जो वैक्यूम होता है वो कोई ना कोई भर देता है। ऑफिस का कुलीग, ऑनलाइन फ्रेंड या कोई पसंदीदा इंसान। दिस इमोशनल फिल अप फील्स लाइक अट्रैक्शन, पर असल में ये कम्युनिकेशन गैप का सिम्टम होता है। स्पार्क कैसे वापस लाएं? अपने पार्टनर की 5 चीजें लिस्ट करो जो आप रियल में एप्रिशिएट करते हो। एप्रिसिएशन रिलेशनशिप को रिवाइव करता है और कंपैरिजन उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ह्यूमन नेचर, जिसे रख लिया उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये एक बिटर ट्रुथ है। इंसान को जो मिल जाता है उसकी वैल्यू कम लगने लगती है और जो दूर होता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव। ये साइकोलॉजी का रूल है, डिस्टेंस क्रिएट डिजायर। शादी के बाद पार्टनर कॉन्स्टेंटली अवेलेबल होता है पर न्यू पर्सन अनअवेलेबल होता है, इसलिए अट्रैक्टिव लगता है, पर ये लॉन्ग टर्म रियलिटी नहीं होती। अब कंट्रोल कैसे करें? अपनी हॉबीज, जिम, ग्रूमिंग, सोशल लाइफ, ड्रीम्स को रिवाइव करो। जब आप खुद इंटरेस्टिंग बनते हो, मैरिज भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्पार्क कम्स व्हेन यू शाइन। कोई और अच्छा लग जाना बड़ी बात नहीं, पर उस मोमेंट में अपनी फैमिली, अपना पार्टनर, अपनी लाइफ को चूज करना, ये मैच्योरिटी होती है। अट्रैक्शन एक फीलिंग है पर लॉयल्टी एक चॉइस है। अगर आप अपने इमोशंस को समझकर रिलेशनशिप में एफर्ट डालोगे तो स्पार्क वापस भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा और वो लव भी जो पहले दिन था। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।